हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 17 फरवरी 2026 का सेट नंबर 2। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर कोड है वो है 33 और 2। क्लियर? तो इस पेपर को आज हम करेंगे। इस वीडियो में हम सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें गिवन है, गिवन दैट साइन 2 अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू √3/2 द वैल्यू ऑफ द साइन 3 अल्फ़ा। ठीक है, साइन 3 अल्फ़ा की आपसे वैल्यू पूछी है, तो आप क्या लगाओगे? जैसे 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, सो यहाँ से साइन भी है, साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू √3/2। तो आपको क्या पता है? साइन 2 अल्फ़ा बराबर साइन √3/2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है। तो साइन से साइन कैंसिल, तो जाएगा 2 अल्फ़ा बराबर 60। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सिर्फ अल्फ़ा की भी वैल्यू निकालते हो तो क्या जाएगी? अल्फ़ा की वैल्यू 30 आ जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करो, साइन 3 इंटू अल्फ़ा के प्लेस पे 30, तो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें क्या कहा गया है, द मीडियन एंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर 25.2 एंड 26.1 रिस्पेक्टिवली। द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। ठीक है, सो देखो यहाँ पे आपको मीडियन दिया हुआ है 25.2 और मोड गिवन है आपको 26.1। ठीक है, सो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, मोड विच इज़ इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। ठीक है, सो मोड की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 26.1 विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 25.2 -2, और ये हो जाएगा अपना मीन। ये रहेगा 26.1 विच इज़ इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा? 75.6 -2 मीन। क्लियर? ये रहेगा 26.1 माइनस 75.6 विच इज़ इक्वल टू -2 मीन। अब देखो इसमें से इसको 75.6 में से 26.1 माइनस करोगे, सो आपको क्या मिलेगा? आपको लगेगा -49.5 विच इज़ इक्वल टू -2 मीन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, सो हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो मीन है वो क्या निकल के आ जाएगा? 49.5 डिवाइड बाई 2, और इसको डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और 2 7 जा, है ना, और फिर 5। क्लियर? तो 24.75 हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज, इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स दैट ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, मतलब एक जो है अपन को एक टावर गिवन है और उसकी ये शेडो है, ये टावर है, टावर की हाइट है h। ठीक है, इसने क्या कहा? लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर, मतलब टावर की जो शेडो है, ये जो शेडो है इसकी जो लेंथ है वो है हाइट का √3 टाइम्स। ठीक है, हाइट की √3 टाइम्स। तो हमने बना लिया। देन एल्टीट्यूड ऑफ द सन इज, तो सन का एल्टीट्यूड निकालना है हमें, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या लिख देंगे? 10 h अपॉन में √3h परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। ये क्या जाएगा? 10 थीटा। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। 10 थीटा विच इज़ इक्वल टू h अपॉन में √3 अपॉन में h, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 10 थीटा विच इज़ इक्वल टू h से h 1 अपॉन √3। सो यहाँ पे क्या जाएगा? 10 थीटा विच इज़ इक्वल टू 10 30, 10 से 10 कैंसिल, थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 इज, इफ़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, है ना, √3x² - kx + 2 √3 विच इज़ इक्वल टू 0 आर इक्वल,
ऑल रियल एंड इक्वल देन द वैल्यू ऑफ के इज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू रियल और इक्वल दी हुई है। तो रियल और इक्वल कब होती है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू देखो यहाँ पे a बराबर है √3, b बराबर है -के और c बराबर है 2√3, ठीक है। तो अब b की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, -k का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या रहेगी √3 इंटू c की वैल्यू क्या रहेगी 2√3 विच इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा, ये जाएगा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 विच इज़ इक्वल टू 0। सो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24। सो के की वैल्यू हो जाएगी √24 और प्लस माइनस, ठीक है। तो अगर आप आंसर देखोगे तो आंसर ए इज़ करेक्ट हो जाएगा अपना। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ABC और QRP सच दैट, है ना, ये जैसे ABC QRP अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, ठीक है। जैसे AB बराबर 9 दिया है और BC बराबर 5 दिया है और PR बराबर 2 दिया है, तो आपको फाइंड करना है QR को, जैसे ये आपको QR फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी हमने क्या पढ़ा था, जब भी सिमिलरिटीज़ होती है ना, दो ट्रायंगल्स में सिमिलरिटीज़ होती है तो उसके एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे AB जो है AB के प्रोपोर्शनल में हो जाएगा QR विच इज़ इक्वल टू BC के प्रोपोर्शनल में हो जाएगा अपना RP। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 अपॉन में QR विच इज़ इक्वल टू BC 5 अपॉन में RP 2। तो ये क्या हो जाएगा 18/5 विच इज़ इक्वल टू QR। सो QR की वैल्यू क्या जाएगी 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी QR की वैल्यू 3.6 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। देखो इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को डाउट था, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल PX आर -1/3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली द पॉलिनोमियल्स PX, ठीक है। देखो यहाँ पे हमको पॉलिनोमियल निकालना है। अब आपको सम पता हुआ है, सम दिया है -3/3 -1/3 और ज़ीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है ज़ीरोस का, वो दिया हुआ है आपको 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे फॉर्मूला लिखते हैं x² माइनस सम ऑफ द ज़ीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा x फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे x² लिखा हमने माइनस सम ऑफ द ज़ीरोस क्या दिया है -1/3x दिया हुआ है, पुट कर दो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो x² प्लस 1/3x प्लस 2y1 कर दो इसको, ठीक है। इसको भी x/1 कर दो बराबर 0। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये डिनोमिनेटर को सेम करना हमको सबको, तो इसका 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x² प्लस x प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 3 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा दे रही हूँ और यहाँ पे इक्वल करके हम क्या कर दे रहे हैं 0 कर दे रहे हैं, ठीक है। ये सो ये ऐसे 3 हट जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे आंसर में आपको प्लस में एक भी वैल्यू नहीं दी हुई, देखो ये आपको नहीं दी हुआ है, ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं, सी में भी नहीं, ना ही डी में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको इक्वल किस तरफ ट्रांसफ़र कर दोगे, इक्वल की जब उस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे -3x² -x -6, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, -3x² -x -6 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ पे, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² -a -1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0 आर, ठीक है। तो आपको इसके क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, ठीक है।
अब चलो इसे करते हैं। जैसे सबसे पहले आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली, ये लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। आप इसको देखो कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर माइनस का साइन a-1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें आप कौन सा आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम लिख देंगे पहले 2x प्लस a-1, 2x माइनस a-1, ये हमने ये आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है। अब आइडेंटिटी लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस a-1 बराबर 0, कॉमा 2x माइनस a-1 बराबर 0, 2x बराबर माइनस a-1, 2x बराबर a-1, ठीक है। ये माइनस में जाएगा, ये वाला प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 भी हट जाएगा तो ये अपॉन में लग जाएगा, ये 2 हट जाएगा तो ये इसके अपॉन में लग जाएगा, ठीक है। तो एक बार माइनस में आएगा आपका माइनस a-1/2 और एक बार प्लस में आएगा a-1 अपॉन में 2, ठीक है। तो देखो आपको कहाँ दिया है इसका ऑप्शन, देखो ऑप्शन फर्स्ट नहीं है, गलत है ना। बी और सी को चेक करो, देखो यहाँ पे एक में क्या दिया है, जैसे अगर माइनस का अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ऑप्शन कैसे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -a+1/2, ठीक है। और एक ऑप्शन रहेगा a-1, तो a-1/2 एक तो ये है, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है -a+1/2, ये दूसरा आपको यहाँ मिल गया ये, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, इन द गिवन फिगर PT, है ना, PT इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। ये सेंटर O के साथ ये देखो ये बनाए, ये PT क्या है, अपनी टेंजेंट है, क्लियर। और एंड रेडियस R, और इसकी रेडियस दी हुई है R, ठीक है। और POT आपको दिया 45, ये डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है, ये 45 डिग्री। देन द लेंथ ऑफ OP इज़, आपको O से P की लेंथ फाइंड करनी है। आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। रेडियस आपको पता है, आपको OP फाइंड करना है, और यह आ जाएगा आपका हाइपोटेनियस, क्लियर। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, देखो आपको पता है कि आपको अगर OP फाइंड करना है तो अपन क्या लगा सकते हैं, cos 45 लगा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इधर से देखोगे इसको, ये हो जाएगा आपका क्या, बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, वेट, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस, ठीक है। ये अब देखो अगर आप यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाना चाहो, आपको चाहिए है ये बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, है ना। तो जैसे अपन को चाहिए OT अपॉन में OP, बेस अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, cos 45, ठीक है। तो OT क्या है R, OP कितना है, OP हमें फाइंड करना है
बराबर बेस कितना है हमारा, वो cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ठीक है, OP यहाँ चला जाएगा, सो हो जाएगा R√2 विच इज़ इक्वल टू OP। तो आपकी OP की वैल्यू क्या आ जाएगी, R√2। क्लियर। याद रखना ना, थीटा के ये वाला जो है, थीटा के सामने वाला जो है ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये अपना हाइपोटेनियस। क्लियर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा R√2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टूगेदर, है ना, 3 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड इज, अब एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए। देखो 3 कॉइन को अगर आप टॉस करोगे और आपको एग्जैक्टली क्या 1 हेड चाहिए, तो आपको क्या क्या मिलेगा, पहले HHH, है ना, देखो 2 के ऊपर 3 की पावर। क्लियर। तो मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे आपके 8, टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे आपके 8। अब एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए, तो इसमें देखोगे तो आपको हेड टेल टेल मिल सकता है, टेल हेड टेल मिल सकता है। ठीक है, या फिर टेल टेल हेड मिल सकता है। 1 हेड में तो इतने ही बनेंगे बस, देखो पहले में हेड आ गया, फिर दूसरे में हेड आ गया, तीसरे में हेड आ गया, इससे अलावा और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, सो फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सो 3/8 कर दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3/8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 3/8। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 12 एंड 250 इज। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाइज निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लाइज ऑफ 4 की मल्टीप्लाइज में निकालना है। ठीक है, तो देखो आप 4 का टेबल जैसे अगर आप लिखते हो, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 अप टू डैश डैश डैश, लास्ट से अगर लिखोगे तो जैसे 250 से 249, फिर 248 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो देखो अब अगर हम यहाँ पे क्या निकालना, हमें द नंबर ऑफ मल्टीप्लाइज, है ना, कितने हैं टोटल ये, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, L बराबर AN दिया हुआ है, या तो AN लिख दो, लास्ट टर्म दी हुई है, या फिर N लिख दो, जो आपको लिखना हो, A + N-1 इंटू D। ठीक है, AN के प्लेस पे 248 विच इज़ इक्वल टू A के प्लेस पे 12 प्लस N-1, D के प्लेस पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 4। अब इसमें से 12 माइनस कर दो, 248 - 12 विच इज़ इक्वल टू 4 N-1, 236 विच इज़ इक्वल टू 4 N-1। सो यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, 59 टाइम्स N-1। सो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, 59.1। तो N की वैल्यू हो जाएगी 60। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 60। देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, द वैल्यू ऑफ 1/3 cot स्क्वायर 30 - 1/2 sec स्क्वायर 60 इज। इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे 1/3 cot 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 का स्क्वायर, - 1/2 sec 60 की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू √3 की, इसकी क्या हो जाएगा, ये 3 - 1/2 हो जाएगा 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो 1 - 2 विच इज़ इक्वल टू -1। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, -1। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, -1।